बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फज़ल व करम से खैरियत से होंगे। मैं हूँ आयशा बिनते अब्दुल्ला और आप देख रहे हैं आयशा बिनते अब्दुल्ला इस्लामिक चैनल। मेरी रिक्वेस्ट है वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अजीज़ सामयात, आज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे जिस मौजू पर लब कुशाई करने का मौका दिया वो है मेरा सफ़र बहुत लंबा है। दुआ है कि अल्लाह पाक हक और सच बयान करने की तौफीक अता फरमाए और गलतियों से दरगुजर फरमाए। मौजू का आगाज़ करते हैं। अजीज सामयात, हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह एक मरतबा सहारनपुर से कानपुर जा रहे थे। जब स्टेशन पहुंचे तो महसूस किया कि उनके साथ सामान उस मुकर्ररा हद से ज़्यादा है जो एक मुसाफिर को बुक कराए बगैर अपने साथ ले जाने की इजाज़त होती है। चुनाचे वो उस खिड़की पर पहुंचे जहां सामान का वजन करके जायद सामान का किराया वसूल किया जाता है ताकि सामान बुक करा सके। खिड़की पर रेलवे का जो अहलकार मौजूद था वो गैर मुस्लिम होने के बावजूद हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह को जानता था और उनकी बड़ी इज्जत करता था। जब हजरत ने सामान बुक करने की फरमाइश की तो उसने कहा कि मौलाना आप रहने दीजिए, आपसे सामान का क्या किराया वसूल करना, आपको सामान बुक कराने की ज़रूरत नहीं। मैं अभी कार्ड से कह देता हूँ, वो आपको जायद सामान की वजह से कुछ नहीं कहेगा। मौलाना ने पूछा, ये गार्ड मेरे साथ कहाँ तक जाएगा? रेलवे अफसर ने कहा, गाजियाबाद तक। मौलाना ने पूछा, फिर गाजियाबाद के बाद क्या होगा? उसने कहा, ये गार्ड दूसरे गार्ड से भी कह देगा। मौलाना ने पूछा, दूसरा गार्ड कहाँ तक जाएगा? अफसर ने कहा, वो कानपुर तक आपके साथ जाएगा। मौलाना ने पूछा, फिर कानपुर के बाद क्या होगा? अफसर ने कहा, कानपुर के बाद क्या होना है, वहाँ तो आपका सफ़र ख़त्म हो जाएगा। हजरत ने फरमाया, नहीं, मेरा सफ़र तो बहुत लंबा है, कानपुर पर ख़त्म नहीं होगा। इस लंबे सफ़र की इंतहा तो आखिरत में होगी। ये बताइए कि जब अल्लाह ताला मुझसे पूछेगा कि अपना सामान तुम किराया दिए बगैर क्यों और किस तरह से लेकर गए, तो ये गार्ड साहिबान मेरी क्या मदद कर सकेंगे? फिर मौलाना ने उनको समझाया कि ये रेल आपकी या गार्ड साहब की मलकियत नहीं है और जहाँ तक मुझे मालूम है रेलवे के महकमे की तरफ से आपको या गार्ड को ये इख्तियार भी नहीं दिया गया कि वो जिस मुसाफिर को चाहें टिकट के बगैर या इसके सामान को किराए के बगैर रेल में सवार कर दिया करें। लिहाजा अगर आपकी रियायत से फ़ायदा उठाकर बगैर किराए के सामान ले भी जाऊं तो ये मेरे दीन के लिहाज से चोरी है और मुझे अल्लाह ताला के सामने अपने इस गुनाह का जवाब देना पड़ेगा और आपकी ये रियायत मुझे बहुत महंगी पड़ेगी। लिहाजा बराहे करम मुझसे पूरा किराया वसूल कर लीजिए। दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे दिलों को ईमान के नूर से मुनव्वर फरमा दे और हमें पाकीज़ा ज़िंदगी से सरफराज फरमाए। वीडियो अच्छी लगी हो तो दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह।